इस श्लोक में पंचामृत है। 5 चीजें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाई, उपदेश दिया। एक सच्चे अर्जुन को जगाते हैं। देखिए धीरे धीरे सबसे पहली बात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। सीधा पार्थ को एड्रेस करते हैं। पार्थ, अर्जुन जो उनके सामने बैठा है, एक प्रत्यक्ष वार्तालाप चल रहा है। पार्थ, क्लैब्यम मास्म गमः, निर्बलता को प्राप्त मत करो, हिम्मत रखो, चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता हमें समझाती है सबसे पहला सिद्धांत हिम्मत का, ताकत का सिद्धांत है, बलपूर्णता। हमारे उपनिषदों ने कहा, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः, अयमात्मा बलहीनेन न लभ्यः। जो व्यक्ति बलहीन हो जाता है उसको आत्म तत्व का साक्षात्कार, परमात्म तत्व का साक्षात्कार, ब्राह्मी स्थिति इत्यादि की कोई अनुभूति नहीं होती है। जीवन के सामान्य कर्मों को भी नहीं कर सकता है। आज हम संसार लेकर बैठे हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई पढ़ाई करता है, सब अपने अपने काम में लगे हैं। श्रीमद् भगवद गीता का यह उपदेश उसको मन ही मन सुनाते रहिए। क्लैब्यम मास्म गमः, हिम्मत रखो, निर्बलता को प्राप्त मत करो। बोलते रहिए, बोलते रहिए, अपने आप को सुनाइए, क्लैब्यम मास्म गमः, क्लैब्यम मास्म गमः। अपने घर के सभ्यों को सुनाइए, अपने बेटों को कहिए, पुत्रों को कहिए, बेटियों को कहिए, क्लैब्यम मास्म गमः, निर्बलता को प्राप्त मत करो। माता पिता, पुत्र पुत्री, जितने स्वजन मित्र, हर जगह सुनाते रहो, बोलते रहो, सुनते रहो। सब परस्पर एक दूसरों को कहे, क्लैब्यम मास्म गमः, क्लैब्यम मास्म गमः। पढ़ाई करते हैं, कभी निर्बलता आ जाती है, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मुझे याद रहेगा या नहीं रहेगा। इस वाक्य को सुनाइए, इस मंत्र को जप कीजिए, क्लैब्यम मास्म गमः, क्लैब्यम मास्म गमः। एक शक्ति का आविर्भाव होगा। हमारे गुरुदेव परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज एक श्लोक सुनाते थे शास्त्रों में से, और इस श्लोक को सुनाकर उनके गुरु की एक अद्भुत बात करते थे, हिम्मत की, ताकत की। श्लोक ऐसा है, प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः, प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे पहले प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, कनिष्ठ प्रकार, अधम प्रकार के जो व्यक्ति हैं, वह किसी कार्य का आरंभ ही नहीं करते हैं, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेते ही नहीं है। क्यों? प्रारभ्यते न विघ्न भयेन, वो सतत विघ्न की ही चिंता करते हैं। यदि हम यह कार्य करेंगे तो यह विघ्न आ जाएगा, मैं ऐसा प्रोजेक्ट करूंगा, यह विघ्न आ जाएगा, मैं पढ़ाई करूंगा, यह विघ्न आएगा, मेडिकल लाइन लूंगा, यह विघ्न आएगा, इंजीनियरिंग में जाऊंगा, यह विघ्न आएगा। ऐसे जीवन को व्यर्थ करते हैं, कुछ करने का निर्णय ही नहीं करते हैं। प्रारभ्यते न विघ्न भयेन खलु नीचैः, आरंभ ही नहीं करते हैं। यह पहला प्रकार। दूसरे मध्यम प्रकार के जो व्यक्ति हैं, प्रारभ्य विघ्न विहताः विरमन्ति मध्याः, एक मध्यम प्रकार है जो शुरू कर देते हैं। अच्छा विचार आया, शुरू कर देते हैं। जीवन के कोई क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कोई प्रकल्प करना है तो शुरू कर देते हैं, लेकिन प्रारभ्य शुरू करने के बाद विघ्न विहताः, यदि कोई मुश्किलियां आ जाए, बीच में कठिनाइयां आ जाए, प्रॉब्लम्स आ जाए, ऑब्स्टेकल्स आ जाए, तो विरमन्ति, छोड़ देते हैं। अरे इसमें तो बहुत कष्ट है, यह नहीं कर सकते। वह भी अपनी सिद्धि तक नहीं पहुंच सकते। पहले जो कनिष्ठ प्रकार, वह तो सिद्धि का विचार ही नहीं करते हैं। मध्यम प्रकार सिद्धि का विचार, सक्सेस चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए,
लेकिन जो प्रयत्न करते हैं विघ्न आता है तो छोड़ देते हैं। अब जो तीसरा उत्तम प्रकार है, वह मनुष्य कैसे होते हैं? जिनको सक्सेस मिलता है, जो सफल होते हैं, सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने ध्येय तक जो पहुंच जाते हैं, ऐसे व्यक्ति कैसे होते हैं? इस श्लोक में कहा गया, विघ्नैहि पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। उत्तम जनाः प्रारब्धम न परित्यजन्ति। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो जीवन में आगे बढ़ चुका है, जिनकी मनःशक्ति प्रबल होती है, आत्मशक्ति प्रबल होती है, इच्छा शक्ति प्रबल होती है, ऐसे उत्तम व्यक्ति विघ्न ही पुनः पुनरपि, एक दो विघ्न नहीं, वारंवार विघ्न आए, बलवान विघ्न आए, बहुत से विघ्न आए, तो भी प्रारब्धम उत्तम जनाः न परित्यजन्ति। एक बार निर्णय किया, एक बार शुरू किया, कार्य पूरा करके ही रहेंगे। उत्तम व्यक्तियों का यह लक्षण है।